अपना परिचय हम लास्ट में देंगे और मतलब सुना रहे हैं हम। जो भी बोलना होगा हम बाद में बोल देंगे। कि वैसे तो लगभग हर कोई टूटा हुआ है, कोई कहीं से भी, कोई प्यार मोहब्बत में तो कोई घर की परिस्थिति में, कैसे भी हर कोई टूटा हुआ है। तो मतलब मेरा सब कुछ मिक्स है। तो बस वो मैं सुना रही हूँ कि अगर मतलब ये जो अगर आपको लगता है कि कोई आपसे बहुत प्यार करता है तो ये आपका वहम है, क्योंकि इस भौतिक संसार में नहीं, सही बात है कि अगर आपको लगता है कि कोई आपसे बहुत प्यार करता है तो ये आपका वहम है, क्योंकि इस भौतिक संसार में प्रत्येक रिश्तों का आधार ही भौतिक है, यानी स्वार्थ। सच है, आप लोग हंस दिए तो कोई बात नहीं। और बाकी तो चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, हर किसी को लगता है कि सामने वाले ने मुझे धोखा दिया है। सही बात है, सामने वाला धोखा देता है, कहीं ना कहीं हम भी उसे धोखा देते हैं। सबको लगता है वो बेवफा है, कभी किसी ने बताया कि हम बेवफा हैं। इतने लोग बैठे हुए हैं, सबको लगता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। क्या आप लोग को किसी को लगा कि हमने किसी के साथ धोखा किया है? धोखेबाज होगा कोई इसमें भी। हम भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, हम चाहे वो जानबूझ के किया हो चाहे फिर परिस्थिति बस किया हो, लेकिन हर किसी ने किया है। तो उस पर मैंने एक लिखा है कि जो ज़िंदगी मेरे साथ जीनी थी वो किसी और के साथ बिता रहे हो। जो ज़िंदगी मेरे साथ जीनी थी वो किसी और के साथ बिता रहे हो। और कहते थे तुम नहीं मिली तो मर जाएंगे हम, कहते थे तुम नहीं मिली तो मर जाएंगे हम, अब वही ज़िंदगी मेरे बगैर जी कर दिखा रहे हो। और मैंने मतलब अभी आते वक्त रास्ते में लिखा था, तो मतलब कहते हैं जाति पाति, कोई कहता है हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, वो शूद्र हैं, वैसे मतलब ऐसे ऐसे। तो आप लोग बताइए नीच जात कौन सी होती है? हम आप लोग से पूछ लें, कोई बताएगा? मेरे हिसाब से तो नीच जाति कोई नहीं होती, नीच जाति कोई नहीं होती, हर जाति में नीच आदमी होता है। और जो धर्म को लेके चलते हैं कि हम हिंदू हैं मुस्लिम हैं, काफ़ी विवाद भी लगभग ये होता ही रहता है। तो मैंने उस पर लिखा था भी रास्ते में आते वक्त कि मेरी एक फ्रेंड भी थी मुस्लिम, जो कहते हैं हम ये धर्म वो धर्म, तो वो मेरे साथ रहती थी, मतलब हर चीज़ में, पूजा पाठ में, हर चीज़ में वो मेरे साथ पूजा करवाती थी। दीपावली पे भी मेरे साथ थी, पूरा बराबर हर चीज़ करवाती। ये नहीं था कि हम हिंदू हैं हम मुस्लिम हैं। तो उस पर मैंने अभी लिखा था कि आते वक्त रास्ते में कि एक मिनट, कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे का बंटवारा ना करे इंसान, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे का बंटवारा ना करे इंसान, तू जहाँ भी सजदा करेगा तुझे वहाँ मिलेगा तेरा भगवान। और बहुत सारी चीज़ें हैं, इंसान करता क्या है कि अगर मतलब ये हर कोई बोलता है कि चलो जो हुआ जाने दो, ऐसा वैसा, वो गई दूसरी कोई आएगा, वो गया दूसरा कोई आएगा। ये सही बात है कि मतलब किसी के पीछे हम कब तक भागते रहेंगे, लेकिन कहना आसान होता है, सहना आसान नहीं होता है। और ये हमें सहना आसान नहीं होता, लेकिन निकलना पड़ता है हमें उससे बाहर। तो मैंने उस पर लिखा है कि अगर हम पुरानी यादों में ही लिपटे रहे, अगर हम पुरानी यादों में ही लिपटे रहे तो हमारा वर्तमान ही हमारी चादर बनकर हमारे भविष्य को ढक लेगा। और मैंने एक अपनी मम्मी के ऊपर लिखा है कि वो रातों रात जागकर तुम्हें सुला रही है, वो रातों रात जागकर तुम्हें सुला रही है, ये फ़र्ज नहीं उसका, वो अपनी ममता दिखा रही है। वो रातों रात जागकर हमें सुला रही है, ये फ़र्ज नहीं उसका, वो अपनी ममता दिखा रही है। उसका सहारा बनना बुढ़ापे में, उसका सहारा बनना बुढ़ापे में, वो अनपढ़ होकर भी तुम्हें तालीम सिखा रही है। और एक है कि मतलब इंसान का अगर मन भर जाता है ना, तो वो मतलब ये नहीं बोलता कि हाँ, मतलब अपनी कमी नहीं बताता कि मेरी ज़रूरत पूरी हो गई या फिर मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, वो कोई ना कोई बहाने बनाने लगता है। तो उस पे है कि कसम झूठी खाने लगे हैं, कसम झूठी खाने लगे हैं, नए बहाने बनाने लगे हैं, मन भर गया लोगों का हमसे तो, मन भर गया लोगों का हमसे तो, अब हमें आजमाने लगे हैं। और एक है, तो वो मैंने किसी खास के लिए लिखा था कि मुखौटा पहन सच्चाई का,
वो अपनी बुराई छिपाता रहा। मुखौटा पहन सच्चाई का वो अपनी बुराई छिपाता रहा। एक शख्स था मेरी ज़िंदगी में जो मुझे घुन की तरह खाता रहा, जो खींच कर अपने करीब मुझे वो मेरी ज़िंदगी से जाता रहा। लेकर फेरे किसी और के साथ वो मुझे शादी की रस्में गिनाता रहा। और एक है, फ़िलहाल ये मेरा लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैं बोल रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा इसलिए कि ये जो पहली लाइन है कहीं ना कहीं मेरे ऊपर मैच कर रही थी, और जो लास्ट वाली लाइन है वो मैंने जैसे देखा मुझे मेरे भाई की याद आई, तो मैंने उस पर लिखा कि अरे गहरों को पकड़ते गिरे बांध देखा है, अरे गहरे को पकड़ते गिरे बांध देखा है, जुर्म का आखिरी हद तक अंजाम देखा है। लोग झूठ बोलकर कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं, लोग झूठ बोलकर कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं। एक ईमानदार आदमी को मैंने परेशान देखा है। और एक लास्ट है कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े छेनी हथौड़े की मार, जब तक ना पड़े छेनी हथौड़े की मार, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। और अब मैं अपना परिचय दे रही हूँ और आप लोग से एक सवाल भी कर रही हूँ, आप लोग जवाब दीजिएगा। मुझे जवाब चाहिए ही चाहिए, हाँ मुझे चाहिए ही चाहिए। तो फ़िलहाल मतलब मैं रायबरेली से हूँ और मैं सवाल कर रहा हूँ, आप लोग जवाब देना। मतलब जब तक जवाब नहीं मिलेगा मैं मंच से हटूँगी नहीं। हाँ कि मैं ज्योति हूँ, मेरा तो काम ही है जलना, फिर यह हवा मेरे खिलाफ क्यों है। राइट क्योंकि अब जो भी हो, क्योंकि मैंने ये सवाल बहुत लोगों से किया था, किसी ने जवाब नहीं दिया। मेरे एक सर थे, उन्होंने जवाब दिया था, एक मेरी दीदी ने दिया था और एक मेरे भाई ने, और हाँ एक आपने दे दिया। एक कुमार बाराबंकी है, उनका शेर है कि हवा को बहुत सरकसी का नशा है, मगर ये न भूले दिया भाई हम आपका बराबरी नहीं कर सकते हैं नहीं, यहाँ पे हम किसी का बराबरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मतलब अच्छे खासे पढ़े लोग हैं। और मैं अपने बारे में बता दूँ, नहीं थैंक यू, नहीं मतलब मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं, क्योंकि मतलब मैं वहाँ से निकल के आया हूँ ना कि जहाँ आज भी लड़कियों को 18-19 वर्ष होते होते उनकी शादी करवा दी जाती। मतलब शादी करवा दी जाती ये तब भी ठीक है, बच्चे भी हो जाते हैं ये। और मतलब वहाँ से निकलना आसान नहीं होता है, जिस जगह से हम निकल के आए हैं। और पता है मतलब अभी कितना पिछड़ा एरिया है कि हमारे यहाँ से अगर आपको ऑटो पकड़ना है ना तो लगभग 6-7 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा। और बहुत अगर किसी की पढ़ाई हुई है ना, बहुत ज़्यादा हुई है, हम लड़के लड़कियाँ सबकी भी लाके बता रहे हैं कि इंटर से आगे बहुत कम लोगों की हुई है। मतलब वहाँ से निकल के आए हैं, और बाकी फिर कितना संघर्ष निकलने में आप लोग को तो पता ही है। बाकी बहुत मतलब 2-3 जगह मैंने परफॉर्मेंस किया है, लेकिन जो यहाँ का माहौल है मुझे सबसे अच्छा लगा। सुना हो? हाँ अच्छा, मुझे लग रहा था शायद आपको देखा है। और क्योंकि मतलब यहाँ पे मुझे ये लग रहा कि हर किसी को समान रूप से देखा जा रहा है। अक्सर मैंने जहाँ भी देखा है ना, मतलब जो होता है कि कोई अच्छा कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, तो मतलब किसी का नहीं होता है, किसी की किसी चीज़ से चाह नहीं होती है। बस ये है अगर कोई मंच पे आता है तो अगर कोई अच्छा करता है, अगर उसे हम सम्मानित करते हैं तो उसे लगता है उसका उत्साह बढ़ता है, उसे लगता है कि हाँ हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो मैंने ये चीज़ देखी है कि अगर कहीं पे कुछ मतलब जो अवार्ड वगैरह होता है तो वहाँ पे बेस्ट को नहीं गेस्ट को दिया जाता है। ये चीज़ें मैंने देखी है। बाकी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।